सोमनाथ आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ऋषयादि न्यास बताया था और कहा था कि उसी वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ण न्यास भी बताऊंगी, परंतु समय का अभाव था तो मैं नहीं बता पाई, तो इसके लिए खेद भी है। परंतु मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ण न्यास बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको वर्ण न्यास बताऊंगी और हो सका तो दिशा न्यास भी बताऊंगी, किस तरह से करते हैं वर्ण न्यास और दिशा न्यास। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ण न्यास बता देती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं हर बार ये बोलना भूल जाती हूँ वीडियो में कि मैंने इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट किया है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी अगर आप लोग हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी मैं ऐसे ही वीडियोस जैसे शॉर्ट्स में आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों को शॉर्ट्स जिस प्रकार से दिख रहे हैं वैसे ही शॉर्ट्स उसमें भी मैं अपलोड करती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि उसमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँ, जिससे लोगों के मन में जो भ्रांति हैं वो सारी नष्ट हो जाए और जो जितना भी मुझे आता है थोड़ा बहुत वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आइए अब वीडियो का आरंभ करते हैं और ज़्यादा बातें न करते हुए जान लेते हैं कि किस तरह से करते हैं वर्ण न्यास। तो सबसे पहले हम वर्ण न्यास के बारे में जान लेते हैं कि वर्ण न्यास जो है वो करने से शास्त्रों में ये कहा गया है कि मतलब ये जो वर्ण न्यास का जहाँ उल्लेख आता है वहाँ पे कहा गया है न्यास को करने मात्र से व्यक्ति को सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि केवल ये न्यास करने मात्र से लोगों को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से करते हैं आखिरकार ये वर्ण न्यास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्ण न्यास को किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो हम जो एक हाथ का उपयोग करते थे उसके बजाय हम दोनों हाथों का उपयोग करेंगे। वैसे भी ये जो हृदयादि न्यास है उसमें भी आप दोनों हाथों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ का यूज़ करना है, दोनों हाथों का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस तरह से करना है, जैसे कि सबसे पहला मंत्र है, जैसे कि पहले आप लोगों ने न्यास के वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि न्यास किस तरह से करता है। मोटा मोटा तो आप लोगों को सब कुछ पता चल ही गया होगा। आपने 3 न्यास अभी तक देखे हैं, करन्यास, हृदयादि न्यास और ऋषयादि न्यास। अब आप देख रहे हो वर्ण न्यास। तो ये तीनों का अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है ये सब। मतलब ये 3 बहुत अलग विधि नहीं है, एकदम ही सेम विधि है। आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहला मंत्र हमें करना है इसका शिखा पे। तो हमें दोनों हाथों को, ये गौ मुद्रा मैंने आप लोगों को कहा था गौ मुद्रा बनानी है और यहाँ पे ऐसे हमारी शिखा पे हाथ रखना है, जहाँ पे व्यक्ति की शिखा होती है वहाँ पे हमें हाथ रखना है। ओम ऐं नमः शिखाये, ओम ऐं नमः शिखाये, ठीक है। उसके बाद हमें करना है नेत्र का होगा तो करना है सबसे पहले दक्षिण नेत्रे, ठीक है। तो इस तरह से करना है ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ठीक है। ऐसे हाथ रखना है और कहना है ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ठीक है। उसके बाद वाम नेत्रे, ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। उसके बाद कानों का आएगा इसमें ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, ठीक है। ओम चाम, ठीक है। चामुंडा का जो है वो पूरा यहाँ पे आएगा चाम करके, ठीक है। पूरा जो चामुंडा है पूरा नाम, उसका एक एक बीज मंत्र बनाकर यहाँ पे उसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम करेंगे ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, ओम मूम नमः वाम कर्णे, ओम मूम नमः वाम कर्णे। तो ये कानों का हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नासिका का करना है, नाक का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दोनों हाथों का यूज़ करना है, इसमें लिखा है कि दोनों हाथों का यूज़ करना है, ठीक है। तो दोनों हाथों से ही हम करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ का आएगा। ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे,
ओम डाम नमः दक्षिणनासापुटे, ओम यें नमः वामनासापुटे, ओम यें नमः वामनासापुटे। तो ये हो गया हमारा नाक का भी, ठीक है। शिखा, नेत्र, कर्ण, नासिका, और उसके बाद इसके बाद दो हैं मुखे और गुहिये, ठीक है। ओम वीम नमः मुखे, ओम वीम नमः मुखे। उसके बाद ओम चैम नमः गुह्ये, ओम चैम नमः गुह्ये, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ मैंने जिस जिस अंग के बारे में जो जो बताया है, पिछली जो वीडियो है मेरी ऋषयादि न्यास, वो आप लोग ज़रूर देखना। मैं आप लोगों को एकदम इस तरह से कह रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं कहा अपनी यूट्यूब चैनल पे कि ये वीडियो मेरी आप ज़रूर देखना, ठीक है। आज तक मैंने कभी नहीं कहा, पर ये वीडियो का मैं कह रही हूँ कि क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एकदम बारीकी से न्यास को समझाया है, ठीक है, एकदम बारीकी से। उसमें जो अंग आते हैं, जैसे कि मैंने शिखा का बताया, नेत्रों का बताया, ठीक है, मुख का बताया, गुह्य अंग का बताया, पैरों का हाथ आता है, हाथ बाहु का आता है, इन सभी का मैंने आप लोगों को एक कारण बताया है उसमें कि क्यों आता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, इनको नहीं पता होता कि न्यास भी क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं, और इस न्यास में इस अंग का ही क्यों नाम लिया है, और इसी मंत्र को क्यों इस अंग से। मैंने ये पूरा विज्ञान आपके साथ साझा किया है उस वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज्ञानप्रद वीडियो है वो। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। मैंने आज तक कभी नहीं कहा, पर अभी मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वो वीडियो सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो लोग न्यास सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पूजा विधि को, पूजा को, कर्मकांड को जो जानना चाहते हैं, उनको बहुत आनंद होगा वो वीडियो देखकर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दिशा न्यास को फटाफट से जान लेते हैं कि दिशा न्यास कैसे करते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को विधि बताई, वो विधि हमें करनी है, उसको हम कहेंगे वर्ण न्यास, ठीक है। और इस वर्ण न्यास को करने से रोग से मुक्ति मिलती है। जिस जिस अंगों का हमने वर्णन किया है उस अंगों का रोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कानों का रोग होता है, आँखों का होता है, नाक का होता है, ठीक है, मस्तिष्क का होता है, और गुह्य अंग का जो भी पेट से रिलेटेड जो भी हमारा रोग होता है कोई भी, ठीक है, वो सभी हमें नहीं होगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं अगर हम ये न्यास करते हैं तो अब हम फटाफट से जान लेते हैं दिशा न्यास के बारे में। दिशा न्यास क्यों किया जाता है? अगर आप चाहे तो ये जो मैं दिशा न्यास बता रही हूँ, यहाँ तक के ही न्यास मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग करते हैं और जानते हैं। इसके बाद जो मैं न्यास बताऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा नए न्यास हैं, मतलब मेरे लिए भी लिटरली वो नए न्यास थे। मैंने कभी नहीं सुना था कि ऐसे भी न्यास होते हैं, परंतु अध्ययन से, सत्संग से, संतों के संग से, गुरुजनों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो ज्ञान मिलता है, उसके द्वारा मुझे इन न्यासों के बारे में पता चला है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं कि जिनके द्वारा मुझे इन सभी न्यासों का पता चला है। मैं किसी एक पुस्तक या किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी एक ही पर्टिकुलर वस्तु से मैं नहीं कह सकती कि भाई मुझे इसी से ही ये न्यास पता चला है। भाई न्यास इतने सारे हैं और इतने सारे न्यास एक ही बुक में तो नहीं हो सकते ना, हर न्यास अलग अलग बुक में होता है और न्यास विधि यही होती है, बस मंत्र बदल जाता है। तो आप कोई भी मंत्र से इस विधि को करके वो न्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं दिशा न्यास। दिशा न्यास जो होता है उसका क्या प्रयोजन है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। दिशा न्यास करने से आप लोगों को सभी दिशाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है। जैसे कि मैं अगर कहूँ तो ये कवच की तरह है। जैसे कि आप कोई भी कवच करते हैं, ठीक है, दुर्गा कवच करते हैं, शिव कवच करते हैं, नारायण कवच करते हैं, कोई भी कवच करते हैं, उसमें जो आप लोगों को सुरक्षा घेरा प्राप्त होता है
वही सुरक्षा घेरा आप लोगों को ये न्यास करने से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यास किया जाता है कि अगर आप पूजा में बैठते हो और आप चाहते हो कि किसी भी तरह से कोई भी विघ्न ना आए इस पूजा में, तो आप लोगों को ये दिशा न्यास अवश्य करना चाहिए। और करते भी हैं सब लोग, इस दिशा न्यास को करते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसकी पूजा में भंग हो, उसकी पूजा भंग हो, उसकी पूजा में कोई विघ्न आए कहीं से भी। तो अब हम जान लेते हैं दिशा न्यास कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सही न्यास है ये। तो इसका भी बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें बस हमें एक ही बात का पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा कौन सी है। जैसे कि ये उत्तर है, दक्षिण है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। अगर एक ही दिशा का हमें पता चल गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मुझे अभी पता है कि ये उत्तर है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा ऐसा राउंड घूमेगा और यहाँ पे आगे फिर से स्टॉप होंगे, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से होकर न्यास ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, जैसे कि जो दिशा है उसमें हाथ ऊपर करके एकदम ऊपर करना होता है। इसमें हाथ अभी ऊपर दिख नहीं रहा, तो ऊपर करना होता है और एक चुटकी बजानी होती है। मैं अभी इस तरह से करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रख के अगर आप करेंगे तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे। और ऊपर ही होता है ऑफ कोर्स, हाथ ऊपर करके सभी दिशाओं में घुमाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें करना है, यहाँ से हमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओम ऐं प्राच्ये नमः, ओम ऐं अग्निये नमः, ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीं नैऋत्ये नमः, ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः, ओम क्लीं वायव्ये नमः, ओम चामुंडाय उदीच्ये नमः, ओम चामुंडाय ईशान्ये नमः। और उसके बाद ऊपर नीचे ओम ऐं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वे नमः। और उसके बाद नीचे हाथ रख के ओम ऐं चामुंडाय विच्चे भूमिये नमः। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को करना है कि सभी दिशाओं का आप लोगों को जैसे कि पता है, तो आप दिशाओं का करके आपको करना होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें दक्षिण का आएगा तो दक्षिण में चुटकी बजानी है, अग्नि का आएगा तो अग्नि कोण में चुटकी बजानी है। इस तरह से सभी दिशाओं का हमें ज्ञान है कि भाई हाँ ये वाली दिशा यहाँ पे है, तो वहाँ पे उसका जब नाम आए तब उस तरफ चुटकी बजा देनी है। ठीक है, ऐसे करके मतलब पूरा घूमना है और उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ये है दिशान्यास। दिशान्यास का लाभ मैंने कह दिया आप लोगों को, दिशान्यास क्यों किया जाता है, इसको करने से क्या लाभ मिलता है, तो आप अवश्य ही ये दोनों न्यास समझ चुके होंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी न्यास में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आगे आप लोगों को कोई न्यास या कोई भी पूजा की विधि जाननी हो तो आप लोग वो भी अवश्य ही पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से करना है। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगी आपके लिए और आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और ये वीडियो ज्ञानवर्धक रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सोमनाथ।